नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति के सार को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक मैगजीन नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान का वो जलता हुआ दीपक है जिसने लाखों लोगों को राह दिखाई है। तो चलिए इसके गहराई में उतरते हैं। तो हमारी आज की ये जो यात्रा है वो इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान की उस ज्वाला की। फिर देखेंगे कि कैसे एक पूरे युग को बदलने का मिशन इससे जुड़ा है। इसके बाद जीवन के लिए इसमें जो ज्ञान छुपा है उसे खोजेंगे, और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस पूरी सोच के पीछे कौन है। और आखिर में हम सब अपने अंदर के प्रकाश के रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अखंड ज्योति के मर्म को, उसके दिल को छूने की कोशिश करते हैं। ये बस कागज पर छपे हुए शब्द नहीं है, नहीं, ये तो ज्ञान की एक ऐसी लौ है, एक ऐसी ज्वाला है जो कभी बुझती ही नहीं। सोचिए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारा रास्ता रोशन करती आ रही है। अब देखिए, ज्ञान की इस लौ के पीछे ना एक बहुत बहुत बड़ा मकसद है। तो चलिए अब उसी शक्तिशाली मिशन को समझते हैं। वो मिशन जो अखंड ज्योति को इतनी ऊर्जा देता है कि ये सिर्फ एक मैगजीन ना रहकर पूरी दुनिया का एक आंदोलन बन जाती है। और इस पूरे आंदोलन का जो केंद्र है वो है युग निर्माण योजना। ये कोई मामूली योजना नहीं है, ये तो एक संकल्प है, एक सपना है, एक बेहतर दुनिया बनाने का। एक ऐसी दुनिया जिसका आधार होगा नैतिकता और अध्यात्म। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अखंड ज्योति सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो एक एक्टिव मूवमेंट है, एक युग निर्माण की पहल है। ये हम सबको प्रेरणा देती है कि हम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डालें। अच्छा, इतना बड़ा मिशन, इसका आधार क्या है? इसका आधार है ज्ञान का एक विशाल सागर। सच में ये एक ऐसा खजाना है ना, जिसमें जिंदगी के हर पहलू के लिए रास्ता दिखाया गया है, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी हो, समाज की हो या फिर आध्यात्मिक हो। जरा सोचिए, इसमें कितने अलग अलग विषयों पर बात की गई है। ये अद्भुत है। एक तरफ ध्यान और अध्यात्म की गहरी बातें हैं, तो दूसरी तरफ विज्ञान, सेहत और हमारे रिश्तों की बारीकियां भी हैं। मतलब ये जीवन में संतुलन और खुशी पाने के लिए एक कंप्लीट गाइड की तरह है। यहाँ पे ना अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये हमें ध्यान के रास्ते खुद को पहचानने के लिए कहती है, और दूसरी तरफ समाज की सेवा करने और इस दुनिया को और भी अच्छा बनाने का रास्ता भी दिखाती है। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है कि अखंड ज्योति का नजरिया कितना बैलेंस्ड है। देखिए, यहाँ सिर्फ अध्यात्म पर ही नहीं, बल्कि साइंटिफिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी उतना ही जोर है। तभी तो एक संपूर्ण विकास हो पाता है। हम सब जानते हैं, हर बड़े काम के पीछे एक बड़ी सोच होती है, एक दूरदर्शी इंसान होता है। तो चलिए अब हम उसी प्रकाश स्तंभ की बात करते हैं जिनकी चेतना से इस विचार क्रांति का जन्म हुआ। ज्ञान का ये जो पूरा महासागर है, ये युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की दिव्य दृष्टि और उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। वही इस पूरे आंदोलन के पीछे की असली प्रेरणा है। तो ये थी अखंड ज्योति की अद्भुत दुनिया में हमारी छोटी सी यात्रा। चलिए अब एक बार फिर से इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो इसका सार है, उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अखंड ज्योति सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। ये हमें खुद को बदलने और साथ ही साथ समाज को फिर से बनाने, दोनों के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो हर किसी के मन में एक सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि आज हम अपने अंदर ज्ञान की कौन सी ज्योति जलाएंगे? इसी एक विचार के साथ धन्यवाद।